क्या कभी आपने सोचा है कि एक गलती से हुआ कोई काम इतना जरूरी बन सकता है कि उसके बिना जिंदगी ही अधूरी लगे? जी हाँ, इतिहास में ऐसी कई गलतियां हुई हैं। फिर चाहे वो हर रोज करोड़ों बोतल बेचने वाली कोका कोला हो, सबके पसंदीदा आलू के चिप्स हो, या काफी लोगों की जरूरत वाली वाइग्रा टैबलेट हो। और ये तो सिर्फ 2-3 चीजें ही हैं। ऐसी कई गलतियां हैं जिनके नाम सुनने के बाद शायद आपको तो एक बार में यकीन भी नहीं होगा कि यार ये सच में गलती ही थी ना। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सच बताना आपको इनमें से कितनों का पता था कि वो सच में गलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो चिप्स। क्या आप जानते हैं कि एक हल्की फुल्की भूख में हमारे साथी चाय कॉफी के परफेक्ट पार्टनर, ऑफिस में काम करते हुए मस्त टाइम पास वाले चिप्स का आविष्कार भी गलती से हुआ था। दरअसल कुछ ऐसा था कि जॉर्ज क्रम नाम के शेफ अपने एक कस्टमर के लिए फ्रेंच फ्राई तैयार कर रहे थे। अब जब उन्होंने वो फ्राइज कस्टमर को दिए तो वो उसे पसंद नहीं आए। उसने कहा कि ये तो मोटे और सॉफ्ट है। कस्टमर की डिमांड थी कि फ्रेंच फ्राई थोड़ी पतली और कुरकुरी हो। तो शेफ ने दोबारा और पतले फ्राई कस्टमर को दिए, पर उसे वो भी पसंद नहीं आए। और फिर शेफ जॉर्ज को गुस्सा आ गया। उसने फ्राइज को बेहद पतला करके काट दिया और इस तरह से हमारे चिप्सों का आविष्कार हो गया। और इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि वर्ल्ड वॉर में जब सारी खाने की चीजें बंद हो गई थी और सिर्फ जरूरी चीजें ही बनाई जा रही थी, तो लोगों ने धरने देकर इन्हें जरूरी खाने के सामान की लिस्ट में ऐड करवाया था। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? फायरवर्क, शादी हो या पार्टी हो, और यहाँ तक कि अवार्ड शोज बिना आतिशबाजी के अधूरे से रखते हैं। और अपने देश में तो दिवाली में जब तक आसमान जगमगाए तो फिर दिवाली लगती ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये भी एक गलती ही थी? और ये गलती भारत की नहीं बल्कि एक चीनी कुक की थी। कुक अपने किचन में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने चारकोल, सल्फर और सॉल्ट पेपर यानी पोटेशियम नाइट्रेट को एक साथ मिलाया और बांस की नली में डाल दिया। बांस की नली में मिक्सचर को डालते ही एक विस्फोट हुआ और ये विस्फोट देखने में कुछ शानदार ही था। और बस वहीं से शुरू हुई आतिशबाजियां जो आज शादियों और बाकी के शानदार मौकों की शान बढ़ा रही हैं। पेंसिलिन। अब यार ऐसा नहीं है कि गलती से सिर्फ ये मजेदार प्रोडक्ट ही बनते हैं, बल्कि गलतियां कई बार ऐसा काम कर जाती हैं कि वो आपकी कई पीढ़ियों के काम आती हैं। और ऐसी ही एक गलती है पेंसिलिन दवाई। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसी दवा का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे जिससे घाव तुरंत भर जाए, लेकिन बार बार प्रयोग करने के बाद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। और इसी बात से गुस्से में आकर उन्होंने आविष्कार के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली कई चीजों को उठाकर फेंक दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि जहाँ वो चीजें जमा हुई थी वहाँ के सारे बैक्टीरिया मर गए थे और इस तरह पेंसिलिन का आविष्कार हुआ। आज ये दवाई निमोनिया जैसी कई बीमारियों में इलाज में हमारे काम आ रही है। वाइग्रा। जब दवाई की बात कर रहे हैं तो एक दवाई और थी जो वैसे तो गलती से बनी थी, पर पता नहीं आज कितने ही लोगों के काम आ रही है। और वैसे मुझे ये बताने की जरूरत तो शायद है नहीं कि ये किस काम आती है, पर बाकियों की तरह ये भी एक गलती ही थी। असल में फाइजर दर्द को मिटाने के लिए एक दवाई बना रही थी, पर तभी दर्द मिटाने की जगह गलती से ये बन गई। इस दवा से दर्द तो कम नहीं हुआ, लेकिन पुरुषों की यौन शक्ति को बढ़ाने में इस दवाई ने बहुत सहायता की और फिर तब से आज तक ये अपना वही काम कर रही है। माइक्रोवेव की गलती वाकई में दिलचस्प है। 1945 में पर्सी स्पेंसर रेथियन कॉर्पोरेशन में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते समय वो मैग्नेट्रॉन नामक एक नई वैक्यूम ट्यूब के साथ प्रयोग कर रहे थे। तभी अचानक उनकी जेब में रखी कैंडी बार पिघलने लगी। ये देखकर वो हैरान रह गए और इसके बाद उन्होंने इसकी सच्चाई जानने के लिए पॉपकॉर्न लिया। और फिर क्या था, वो पॉपकॉर्न भी फूटने लगा। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को नोटिस किया और फिर उसी के बेस पर उन्होंने 1947 में पहला माइक्रोवेव ओवन बनाया। और आज हम अपना डेली का खाना और पीना सब इसमें ही गर्म कर रहे हैं। वैसे सोचा है कभी कि अगर पर्सी उस कैंडी बार पर ध्यान नहीं देते तो क्या होता? चलो हमें कमेंट करके बताओ। कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला। कोका कोला यानी कि ऑल टाइम फेवरेट कोल्ड ड्रिंक।
जिसे पीना हर किसी को पसंद आता है, लेकिन असल में इसका बनना भी एक गलती ही था। जी हाँ, जॉन पेम्बरटन स्टाई नाम के एक फार्मासिस्ट ने इसे गलती से बना दिया था। दरअसल वो सिर दर्द का इलाज करने के लिए कोला नट और कोला की पत्तियों को मिलाकर प्रयोग कर रहे थे। तभी उनके लैब असिस्टेंट ने गलती से, या यूं कहें कि संयोग से, दोनों को कार्बोनेटेड वाटर से मिला दिया। ऐसा करने पर एक पीने का पदार्थ बन गया और कोका कोला नाम से मार्केट में आया। बस उसके बाद जो हुआ वो तो भाई इतिहास है। और शायद आपको ये बात और भी हैरान कर देगी कि शुरुआती दिनों में ये सिर्फ दवा की दुकानों में ही मिलता था। वल्कनाइज्ड रबर, अपने डेली यूज में आने वाली वल्कनाइज्ड रबर। नहीं समझे? हम उस रबर की बात कर रहे हैं जो आपके जूतों के सोल से लेकर इरेजर में होती है, गाड़ी के टायर से लेकर कन्वेयर बेल्ट में होती है। तो कुल जमा बात ये है कि आपके आसपास मौजूद ज्यादातर रबर यही रबर होती है। तो अब जब आप समझ गए हैं, ऐसे में अब आपको बताते हैं कि ये गलती हुई कैसे थी। असल में प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए सालों से कोशिश होती रही, मगर सफलता नहीं मिली। 1839 में वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर के हाथों से प्रयोग करते हुए रबर गर्म स्टोव पर गिर गया, जिसके बाद जला हुआ लेदर जैसा पदार्थ सामने आया जो काफी मजबूत और टिकाऊ था, और आगे चलकर इसका इस्तेमाल वल्कनाइज्ड रबर के रूप में किया जाने लगा, टेफ्लॉन। अब आपको एक और ऐसी चीज बताते हैं जो आप डेली यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भला टेफ्लॉन मैं कहाँ रोज यूज करता हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूं कि टेफ्लॉन आपके नॉन स्टिक कुकिंग मटेरियल जैसे फ्राई पैन, कुकर से लेकर मेडिकल डिवाइसेस तक हर जगह मौजूद है। आप समझ गए ना? तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि ये गलती कैसे हुई थी। वैज्ञानिक रॉय प्लैंकेट रेफ्रिजरेंट के विकल्प को तलाश कर रहे थे, तो एक बार उन्होंने जैसे ही अपने सैंपल का बॉक्स खोला तो उन्होंने देखा कि प्रयोग में इस्तेमाल होने वाली गैस गायब हो गई है और इसके बदले में फिसलनदार रेजिन अवशेष के रूप में बची हुई है, जिसमें हीट और केमिकल्स के लिए काफी रोधक क्षमता थी। बाद में इस खोज का इस्तेमाल पेंट्स, नॉन स्टिक कुकवेयर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रूप में होने लगा। ये बातें जानना तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन इसके जरिए आप ये भी समझ सकते हैं कि हर बार गलती गलत के लिए नहीं होती, बल्कि कई बार गलती के परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं। तो क्या आपसे कभी कोई ऐसी गलती हुई है जिसका आपको बाद में बेहद फायदा मिला हो? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें।